संसद में एक लेडी ने बोला था कि फूल सी बच्चियों को संभाल कर रखो, सरकार में बेऔलाद बैठे हैं। तो सचमुच में इन बाबाओं से और इन छड़े लोगों से हम सख्त खिलाफ हैं। अब पहले बोलते थे कि भाई नोट बंद कर दो, करप्शन ख़त्म हो जाएगा, तो सारा ब्लैक मनी आ जाएगा। अब कहते हैं 2000 का बंद कर दो, तो फिर बनाया ही क्यों? मेरी एक बेटी है, हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन जिनके 4 बच्चे आज टमाटर नहीं ले पा रहे, इनको क्या 10-10 लाख के सूट पहन कर घूमो, कौन सा बाल बच्चा मर रहा है? आज मणिपुर में जो हादसा हुआ, कौन सा किसका? साध्वी प्रज्ञा का कुछ नहीं फुकरा, ना योगी का फुकरा, ना मोदी का फुकरा, ना अमित शाह का फुकरा, हमारे आपके जैसी पब्लिक मर रही है। तो जब तक ये अनपढ़ और बाबा संसद से बाहर नहीं होंगे तो हमारे देश का भला नहीं हो सकता। कि पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, तब हमारा देश अच्छा होगा। जो महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है, ये जब ही बच सकता है। कि मेरी भी बेटी है, हमारे को 4 दिन मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने गूंजती रही। अगर मेरी बेटी को कोई पकड़ के ले जाए, उसके संग कुछ हादसा करे तो क्या होगा? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਦੇ ਭਾਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। किसी राजनीतिक पार्टी के जो होते हैं सपोर्ट करने वाले वर्कर लीडर, वो तो बहुत देखे हैं, पर इतने जज्बे वाला कि सिर पर टोपी भी आम आदमी पार्टी की, चाहे गर्मी है गर्मी में भी आम आदमी पार्टी की टोपी, दिल में आम आदमी पार्टी की प्यार छवि, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नशा नाम का करो चिट्टे दा नहीं। ओहो, बहुत ही प्यारी लाइन भी लिखी हुई है जी, मेरा भारत महान है, जय जवान जय किसान। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਆਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। उदयभान जी, कौन है उदयभान जी? उदयभान कौन है ये बताएं पहले। मैं हूँ उदयभान। ठीक है जी। उदयभान की खासियत क्या है? लुधियाने शहर में जहाँ से भी ये ऑटो निकलता है तो लोग ये बात करते हैं कि ये बंदा है जो आम आदमी पार्टी के साथ पिछले तकरीबन 10 साल से शुरुआत से लगा हुआ है। ऐसा आपने पार्टी के लिए आज क्या कुछ किया? कब से आप पार्टी के साथ हैं? थोड़ी सी इतिहास से आपकी शुरुआत करते हैं। जी, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो आज के समय में हमारे देश में जो लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, ये सब टोटल राजनीतिक जो लीडर होते हैं उनकी देन है, जो हमारे देश में भी दुराचार हो रहा है। इसको हम थोड़ा पीछे से बताना चाहेंगे कि हमारा भी कभी कोई पारिवारिक जीवन था, लेकिन हमारा जब जीवन मृत्यु की तरफ था, हम कभी जीवन में ये नहीं सोच सकते थे हम खुश रह सकते हैं। तो हमने यहाँ लुधियाने में आके अपना सफ़र तय करा, तो हमने एक ये समर्पण करा कि मैं अपने देश को अच्छा देखना चाहता हूँ और मैं आम आदमी पार्टी का प्रचार करूँगा सारा जीवन। तो मैं आज तक भी कर रहा हूँ और सारा जीवन रहेगा जब तक मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जिन चीज़ों के चक्कर में लड़ाइयाँ होती है, कि जो लोग धर्म जातियों पे एक दूसरे की कम्युनिटी से लड़ाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कि जिस तरह से हम लुधियाने में आए तो हमने एक समर्पण करा। मैं स्टेशन पर सो रहा था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं रिक्शे में रहा, ऑटो में रहा। ऑटो के बाद मैं एक ये ऑटो जो अभी बनाया हूँ अच्छा सा, तो ऑटो लिया। उसी समय से मैंने देश के लिए सोचा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बोलता तो पर सोचता नहीं। तो हमने कॉलेज के बच्चों से मैं कहा आधा किराया लूँगा, मैं आज भी लेता हूँ। हमने कहा जिसके पास पैसे खुले नहीं हुए हम पैसे छोड़ देंगे। तो हमारे को ईश्वर ने यहाँ तक लाके खड़ा करा। 2015 में 27 अगस्त को हमने ऑटो लिया। ऑटो लेने के ठीक 4 महीने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 24 दिसंबर को हमें एक लड़की जब मिली भारत नगर चौक पे, उसके द्वारा मैं चर्च में गया। उसने बोला अंकल मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, आप क्या चाहते हो? हमें तो कोई पूरे भारत में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, आपको मिले तो बताना। हर व्यक्ति कहीं भी जाता है, किसी भी धर्म स्थल पे जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम है, अपनी परेशानियां बताता है। चाहे जैसे बागेश्वर धाम वाला शास्त्री धीरेन्द्र दास हो, चाहे जो मर्जी हो। तो हमने इनको देखते हुए हमने क्या बोला कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा देश अच्छा हो, हमारे देश में एक अच्छा सिस्टम हो, अच्छी मतलब लोग शासन कर सकें और हमारे देश में कोई भी दुखी ना हो, ऐसे हमने सोचा। तो उसने कैसे प्रार्थना करी वो हमें नहीं पता। हमको छोटा सा बाइबल दी, मैं बाइबल को पढ़ने के द्वारा आज मेरे पास पूरी बाइबल है और मैं बाइबल पढ़ कर प्रार्थना करके ही काम शुरू करा। 2020 दिसंबर तक मैं ऑटो में बाहर सोता था और हमसे सबने बोला, चर्च के फास्टरों ने बोला कि तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करता हूँ। हमने नहीं चाहिए,
कॉन्वेंट स्कूल से सिस्टर डायना ने बोला, हमने कहा नहीं चाहिए। क्यों? वचन सही है या लोग सही है? लोग जो फैसला करते हैं वो लोगों के अनुसार करते हैं, लोगों के डर में करते हैं। हमने ईश्वर के द्वारा फैसला करा और हम 2020 दिसंबर तक ऑटो में सोए। हमारा डुगरी फेज 2 में रहने का इंतजाम हुआ दिसंबर में। आज आप बता दो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी फास्टर, किसी भी पासवान या किसी भी जोशी तांत्रिक किसी को नहीं पता था कि मार्च में लॉकडाउन लगेगा, कोरोना आएगा, और ईश्वर को पता था। तो हमारा रहने का मैं बढ़िया रह रहा हूँ। अरे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मणिपुर में सरकार बीजेपी की, सेंटर में सरकार बीजेपी की, और इतना बड़ा हादसा हो गया। 4 महीने से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला, संसद कल भी नहीं चला, संजय सिंह को निलंबित कर दिया। आपने बड़ा अच्छा उठाया। ऐसा क्या हुआ मणिपुर में जो सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखो जी, कंट्रोल इसलिए नहीं करने पा रही, मैं आपको आज बता दूं कि अभी कहीं टीवी पे मैं काफ़ी बार बहस सुनता हूं, तो लोग कहता कोई राजस्थान का मुद्दा, कोई कहता बंगाल का मुद्दा, लेकिन ये 24 के इलेक्शन के लिए इन्होंने जानबूझ के करवाया और बाद में इन्होंने सोचा मैं ठंडा कर दूंगा, हमें वोट पड़ जाएगा। लेकिन वो वीडियो लीक हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद में ये कार्रवाई हुई। वीडियो वायरल ना होती तो कार्रवाई भी नहीं होती। राजनीतिक सपोर्टर के बगैर ऐसे काम नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि जो भी सरकारें वो अपने फ़ायदे के लिए कराती हैं। और हम ये अपील करना चाहेंगे पूरे भारत के राजनेताओं से कि जितने लोग भी आपके चैनल को देखते हैं, इस बारे में सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, तब हमारा देश अच्छा होगा। जो महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है ये जब ही बच सकता है कि मेरी भी बेटी है। हमारे को 4 दिन मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने गूंजती रही। अगर मेरी बेटी को कोई पकड़ के ले जाए, उसके संग कुछ हादसा करे तो क्या होगा? अभी जैसे एक उसने संसद में एक लेडी ने बोला था कि फूल सी बच्चियों को संभाल कर रखो, सरकार में बेऔलाद बैठे हैं। तो सचमुच में इन बाबाओं से और इन छड़े लोगों से हम सख्त खिलाफ हैं। पढ़े लिखे शिक्षित लोग होंगे तो हमारे देश का अच्छा होगा, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो अगर बातचीत आपसे करें तो आपको केंद्र सरकार में कमियां दिख रही हैं क्या? दिल से आम आदमी पार्टी के साथ हो, पंजाब में आपकी सरकार है, क्या आपको कभी कुछ कमी लगी कि पंजाब में हमारी ही सरकार यानी आपकी आम आदमी पार्टी सरकार कुछ अच्छा नहीं कर पा रही? कभी कमी लगी आपको? देखो जी, सरकार में अभी 100 कमियां हो सकती हैं। सरकार की अभी 100 कमियां हो सकती हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूं, लेकिन सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। और ये मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं सारे लोगों को कहता हूँ कि 2027 तक अगर पार्टी काम करती है तो वोट करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि पहली सरकार है पूरे भारत में, दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि फ़ायदे में सारी गवर्नमेंटों के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर हमने काम करा तो वोट करो, नहीं तो मत करो। कोई भी पूरे भारत में एक भी मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि हमने काम करा तो वोट दो। क्या मोदी जी 9 साल के अपने कार्यकाल पर वोट मांग सकते हैं कि हमने काम अच्छा करा है तो वोट दो? अब पहले बोलते थे कि भाई नोट बंद कर दो, करप्शन खत्म हो जाएगा, सारा ब्लैक मनी आ जाएगा। अब कहते हैं 2000 का बंद कर दो, तो फिर बनाया ही क्यों? मतलब कहने का 30 सितंबर तक बोल रहे हैं कि 2000 का नोट सब वापस बैंक में जमा करने, तो उसके बाद वो भी रद्दी कागज बन जाएगा। तो अब आप ये सोचो, हम 8 क्लास तक पढ़े हैं, मैं आज बेटी को अपनी को पढ़ा रहे हैं, हम अपनी बेटी को IAS बनाना चाहता हूँ। तो जब तक ये अनपढ़ और बाबा संसद से बाहर नहीं होंगे तो हमारे देश का भला नहीं हो सकता। परिवार बनाना, शादी करना ये कोई गुनाह नहीं है। परिवार पालने वाले को पता होता है आज के समय पारिवारिक लोग जो जीवन जी रहे हैं वो लोहे के चने चबाने के बराबर जी रहे हैं। मेरी एक बेटी है, हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं आज टमाटर नहीं ले पा रहे हैं। इनको क्या 10-10 लाख के सूट पहन कर घूमो, कौन सा बाल बच्चा मर रहा है? आज मणिपुर में जो हादसा हुआ, कौन सा किसका? साध्वी प्रज्ञा का कुछ नहीं फुकरा, न योगी का फुकरा, न मोदी का फुकरा, न अमित शाह का फुकरा, हमारे आपके जैसी पब्लिक मर रही है। तो पब्लिक को ये स्टैंड लेना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, किसी को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हमें खड़ा होना चाहिए। आज स्मृति ईरानी क्यों नहीं आंदोलन कर रही कि भाई मणिपुर के हाल सही होना चाहिए? मैं वायदा करता हूँ, मैं पूरे भारत की जनता से अपील करता हूँ कि आम आदमी पार्टी को वोट करो, सपोर्ट करो। अरविंद जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होगा, और होगा तो सबसे पहले उदयभान भूख हड़ताल करेगा और अरविंद जी का इस्तीफा मांगेगा। वाह जी वाह। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, बड़े पुराने सेवा भाव में लगे हुए ने। तो 2024 की जो अब लोकसभा चुनें आ रही हैं उसमें क्या लगता है कि जो केंद्र में अभी सरकार है वो मोर्चा दोबारा मारेगी कि जो आपकी आम आदमी पार्टी सरकार है, अरविंद केजरीवाल
के अंडर जो आम आदमी पार्टी चल रही है वो मोर्चा मारेगी, बताए दिल से। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम 24 की कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर का जो फैसला होता है वो अलग तरीके से होता है। हमने ईश्वर के द्वारा रात को सीखा सब कुछ, और हमने 2017 में ऐलान करा था कि 19 नहीं, 24 नहीं, 29 में कोई रोकता नहीं। ये मैं पक्का प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ कि 2029 में अरविंद जी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि ये उदय भान का वायदा। वाह जी वाह। सो वाकई जी पार्टी वर्कर होवे ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਤੇ ਜੋ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਟਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ 24 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2029 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਆਊਗੀ 29 ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।